अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस के मेज़बान मैं हूँ उस्मान ओमान। इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन का मेयार कैसा रहा, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले कौमी असम्बली के हल्के NA 61 रावलपिंडी चलते हैं, जो पुरानी हल्का बंदियों में NA 54 था। 2013 के इंतखाबात में इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार मलिक अब्रार कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ की हिना मंजूर 8000 वोटों के मार्जिन से यहाँ से हार गई थी। 2018 का इंतखाब जीतने के लिए तहरीक इंसाफ यहाँ कितनी मजबूत है और नून लीग की सियासी पोजीशन इस हल्के में क्या है, ये जानने के लिए हबीब साहब रावलपिंडी पहुंचे। वोटर्स ने उन्हें क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। इंशाअल्लाह हम जिताएंगे इमरान खान को। डैम्स चाहिए, हमें पानी चाहिए। यहाँ पर पख्तूनख्वा में काम वगैरह करवाए हैं और जिस तरह वहाँ पे उसने किए हैं यहाँ पे भी इसी तरह हो जाए। गरीब के पास खाने के पैसे नहीं, वो मोटर पे क्या करे। हमारी तो ख्वाहिश है कि हमें लगता है कि वो कुछ कर दिखाए। शेर जिंदाबाद। खैबर पख्तूनख्वा को बदल दिए उसने सारा पैसा बाईस के दिमाग में पाकिस्तान में लाया है। अब उसको चांस इलेक्शन है, वो तो PTI को जो 30 साल में नहीं हो सका उसको खा दिया। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 61, जो पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक NA 54 था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में यहाँ से फतह हासिल की थी। अगरचे मार्जिन थोड़ा था, लेकिन मलिक मोहम्मद इब्रार PMLN के टिकट पर जीत गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10,000 के वोटों के फर्क से दूसरे नंबर पर थी। एक बार फिर मुस्लिम लीग नून अपनी सबकत बरकरार रखेगी, ये जानने के लिए आज हम इस हल्के में आए हैं और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बात करते हैं। आइंदा फिर किसको जिता रहे हैं आप? हम इंशाल्लाह ये नून को जिताएंगे। अच्छा, नून को जिता रहे हैं। नून को। अच्छा, अगर जान की बाजी भी लग जाए तब भी नून लीग की फतह होगी इधर। अच्छा। मलिक अब्रार MNA जो MP हैं, हाँ। MNA वो इस हल्के की जान है। अच्छा। और इस हल्के के पिछान है वो। अच्छा, तो आपको लग रहा है आइंदा भी जीतेंगे? इंशाल्लाह जीत जाएंगे और इससे भारी अक्सरियत से जीतेंगे। किसको जिता रहे हैं दोस्त इलेक्शन? PTI को। PTI जी। पाम के ये हक रखते हैं कि नए लोगों को आजमाएं। हाँ, तो जो इन्होंने किया है वो तमाम लोगों के दुनिया पूरी जानती है। ठीक है। ये तो अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। आपकी ख्याल है कि अब नई तब्दीली इंशाल्लाह आनी चाहिए। आपकी चॉइस क्या होगी सर? हमारी PMLN चॉइस है जी। इनका काम बोल रहे हैं पूरे पंजाब में इन्होंने काम किया है। जब भी मियाँ साहब ने कोई अच्छा काम किया है, एडमी धमाका किया, उनकी हुकूमत गई। 12 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, अभी उन्होंने CPI का काम किया। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसको यही सजा देती है। कल में फिर आइंदा भी मौका ही नहीं। इंशाल्लाह जी इनको मिलना चाहिए मौका। ये काम करने वाले लोग हैं, इनका काम मिलता है। पूरे पंजाब में किसी शहर में जाए, किसी जगह गए, सिर्फ इन्हीं का काम बोलता है। और किसका क्या काम है? काम है इनका और बोलते हैं लोग, लेकिन मुखालफत होती है, इख्तलाफात सियासत में होती है। गाली गलौज की सियासत से लोग नफरत करते हैं। किसे जिता रहे हैं दोस्त आइंदा इलेक्शन? शेर को जी। शेर नून लीग। अच्छा, क्यों? बस उसी के काफी सारे काम किए हैं उसने। अच्छा, उसी ने काम किया। PTI जो है वो ठीक है, फिलहाल वो नए चेहरे आने चाहिए। पुराने जो है 30-40 साल से लोग लगे हुए हैं, तो उनको चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए, तब्दीली आ जाए। तब्दीली आए। आइंदा इलेक्शन में फिर किसे जिताना सर? अल्लाह ताला करे कि अल्लाह इमरान खान साहब को मौका दे। हमारी पूरी 22 करोड़ आवाम की ये ख्वाहिश है कि कोई नया चेहरा सामने आए। पिछले लोगों को तो हम दादा पर दादा से देखते आ रहे हैं, तो अल्लाह खान साहब को ले आए और खान साहब की जितनी थिंकिंग टीम है वो फैसले सही करे। किसे जिताएंगे आप? इंशाल्लाह इमरान खान को जिताएंगे। अच्छा, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। आपके ख्याल में कौन मेहनत कर रहा है? जो डेवलपमेंट हो रही है इस्लामाबाद में, पिंडी में हो रही है, नजर आ रही है। शेर वाले कर रहे हैं, तीर वाले कर रहे हैं, बल्ले वाले कर रहे हैं? जो तीर मार गए थे पिछले साल में, जो सबने देख लिया। अब शेर वाले करेंगे, वो इंशाल्लाह जीतेंगे। आइंदा इलेक्शन किसे जिता रहे हैं? मियाँ साहब को। मियाँ साहब जी। शेर जी शेर आएगा इंशाल्लाह। कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा फर्द है जो आपकी बेहतर नुमाइंदगी कर सके? जी शहबाज शरीफ साहब। अच्छा जी। आप समझ रहे हैं जो उन पे इल्जामात लगे हैं मियाँ साहब पे और बहुत सारे फिर नाअहल भी हो चुके इलेक्शन हैं, तो साहब ने किया ना, नाम उन पे लग रहे हैं ना। आइंदा फिर किसे इलेक्शन जिताना है? इमरान खान। इमरान खान। किसे जिताना है सर आइंदा इलेक्शन? यहाँ पे जी मलिक इब्रार साहब ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। शेर का ही वोट है ज्यादा इधर। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने बहुत काम किए हैं, ठीक है। इसलिए आपको इधर लग रहा है जीत जाएंगे? इंशाल्लाह शेर जीत जाएगा। नौजवानों ने हुकूमत बनानी है इस दफा तो कह रहे हैं, तो किसकी बना रहे हैं? PTI। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इस हल्के में इतनी मजबूत हो गई है कि खान जरूर होगी। PTI को। PTI क्यों? PTI का यहाँ पे तो ठीक है, नून लीग का काम ठीक नहीं है यहाँ पे। आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूँ कि नून लीग ने काफ़ी काम किया बिजली पे, क्योंकि निगरान हुकूमत है उसके भी आपके सामने है।
तो हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ को फिर वोट दिया जाए, क्योंकि उसने बिजली काफ़ी बेहतर की है, इसलिए वो काम किया जाए। किसको जिताना है? नवाज भी। अच्छा, क्यों? वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। प्यार करता हूँ इमरान खान से और उसका ही होना चाहिए। पीटीआई को दूंगा इस दफा, पीटीआई का। हाँ बिल्कुल, हमें क्योंकि डैम्स चाहिए, हमें पानी चाहिए। आपकी राय क्या है? अब हमारी राय तो यही है कि वोट नवाज शरीफ को देना चाहिए। आप चाह रहे हैं वोट नवाज? हाँ जी। किसको जिताना है आइंदा इलेक्शन? इलेक्शन पीटीआई को। पीटीआई जी। अच्छा, हाँ जी। जबरदस्त। क्यों पीटीआई को? इसलिए वो तब्दीली लाना चाहते हैं, तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि पिछले सारे हुक्मरान हैं, उन्होंने कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इस मुल्क के लिए। हाँ जी, सबको। आप फिर तब्दीली? हाँ जी, इंशाल्लाह। आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम से पीटीआई को इंशाल्लाह। आप पीटीआई के साथ, यानी आप चाह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए? हाँ जी। बाकियों की निस्बत तो पीटीआई बेहतर है अभी तक। क्या तवक्कुआत आपने वाबस्ता की हैं पीटीआई से? पीटीआई से उम्मीद तो अच्छी लगाई, क्योंकि शौकत खाना में भी देखा है और केपीके में भी हालात बहुत दुरुस्त हुए हैं। अच्छा, और भी काफ़ी बेहतरी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इमरान खान की हुकूमत है तो बहुत बेहतरी होगी। यहाँ पे इतनी किल्लत है पानी की, पानी का मसला हल ही नहीं हो रहा। क्या करेंगे यहाँ पे? किसको वोट दे के हमें क्या फायदा है? यहाँ तो हमें कुछ हासिल वसूल हो इनसे, फिर तो बना के यार पानी की एक किल्लत और नहीं दूर कर रहे ना। बिजली को आप देख लें, बिजली भी किस तरह। तो हमने इन लोगों से क्या लेना है और क्या उम्मीद रखें हम इनसे? तो अब आप ऐसे लोगों को बनाएं कि जो मुश्किलात का बाइस ना बने आपके लिए। कोशिश तो हर दफा देखें, हम लोगों की कोशिश तो हर दफा यही इस दफा भी कोशिश करके देखें। यही होती है कि यार ये नया आदमी आएगा कोई तो चले उसको। आपके ख्याल में अभी क्या किसको आना चाहिए? पीटीआई क्या बड़ा माशाल्लाह उसने खैबर पख्तूनख्वा में काम वगैरह करवाए हैं और बड़े माने लोगों के मसाइल हल किए हैं। हम तो कहते हैं वही आज ये सबसे बेहतर है, जो यार मुश्किलात तो कम से कम हल करे। बेशक जिस तरह वहाँ पे उसने किए हैं यहाँ पे भी इसी तरह हो जाए। अभी दोनों पार्टियां देख चुके हैं, आप भी हम भी। ठीक है, अभी तीसरी पार्टी को देखना चाहिए, और तीसरी पार्टी है पीटीआई। पीटीआई। हमारी राय तो ये है कि अल्लाह करे इमरान खान आ जाए, क्यों इन लोगों से तो हम तंग आ गए। इन्होंने कहा था कि भाई सन 2018 में हम लोड शेडिंग खत्म करेंगे। ये कैसे हुक्मरान है कि इन्होंने अभी तक लोड शेडिंग नहीं खत्म। इंशाल्लाह हम जिताएंगे इमरान खान को अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह मलक इब्रार ही है हमारे, तो मलक इफ्तार और मलक इब्रार ही है। हाँ जी। आप दोबारा शेर के साथ? मैं तो शेर के साथ हूँ। देख लें गर्मी में क्या हाल है, हर 5 मिनट बाद बिजली जा रही, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आवाम की यही है अपील कि पहले पानी की कमी, बिजली की कमी पूरा की जाए। फिर क्या ख्याल है? शेर ही है, 2 साल दो बार तो जीता है। हाँ, इसी बार भी इंशाल्लाह शेर। क्या ख्याल है वैसे आपको, कौन सी जमात अच्छी लगती है? सर हमारे लिए तो सारे बेकार है। हुकूमत को होनी चाहिए। हुकूमत है, अभी देखो जो पीछे 5 सोलह है, पीछे पीछे में क्या हुआ है बताया। मोटरवे बने, कुछ बिजली के कारखाने लगे, कुछ और चीजें हुई। गरीब के पास खाने के पैसे नहीं है, वो मोटर पे क्या करेगा। मेरा ख्याल है जी ये नून लीग ने तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सारा जो है ना हमारा मुल्क तबाह हो चुका है। डैम नहीं बनाया इन्होंने, बिजली का जो है ना 8 घंटे बाद जो है ना यहाँ बिजली गायब होती है। तो मैं तो चाहता हूँ इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया, वो आए तो हम देख लें कि क्या पता वही तब्दीली ले आए। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि इमरान खान आ जाए। इसको लाना है सर आगे? इमरान खान इमरान खान जी तब्दीली लेके आ रहे हैं। लेके आएगा। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। हाँ, वो शेर। जिंदाबाद, बिल्कुल शेर जिंदाबाद। हर किसी को बारी मिलती है, इस बार इसको भी मिलनी चाहिए इमरान खान। इमरान, कौन सी गवर्नमेंट है जो आपकी बेहतर खिदमत कर सकती है? कौन पार्टी? पीपल्स पार्टी। इंशाल्लाह। क्या लग रहा है फिर आइंदा इलेक्शन किसे जिताना है आप? इंशाल्लाह जी तब्दीली आनी चाहिए, दिल्ली तब्दीली आनी चाहिए। चाह रहे हैं इमरान खान साहब आ जाए? इंशाल्लाह चेंज होना चाहिए। खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तब्दीली लाई है, वो तो इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली आप यहाँ भी ला? इंशाल्लाह। केपीके में बहुत काम किया, आवाम का शऊर दिया है, तालीम पे काम किया है, पुलिस पे काम किया है, आवाम की बेहतरी के लिए काम किया है। तो इंशाल्लाह हमारा वोट पीटीआई को। इमरान खान को जितवा रहे हैं। इमरान खान काम कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को बदल दिया है उसने। इंशाल्लाह इमरान खान इमरान जिंदाबाद। आपने देखा कि NH61 के लोग क्या कह रहे हैं। इसी हलके के एक और इलाके में चलते हैं और वहाँ जाके मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरे हलके में एक ही सूरत हाल है या ये सूरत हाल सिर्फ यहीं तक महदूद है। तो आइए चलते हैं। NH61 है, इससे पहले हम नसीराबाद में थे और अब हम चूड़ हड़पाल में, रावलपिंडी का इलाका है और इसी हलके में शामिल है। तो यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और समझते हैं कि 2018 में क्या होने वाला है आम इलेक्शन। क्या ख्याल है, किसको जिता रहे हैं? इंशाल्लाह नून लीग को जिता रहे हैं। नून लीग को। क्यों? फिर क्या काम किए हैं आप पिछले 5 साल का मुआवजा पीओ पार्टी का करें, आप नून लीग का करें, लेकिन नून लीग ने बहुत अच्छे काम किए हैं पीओ पार्टी की बनिस्बत। मेरे हिसाब से नून लीग ठीक है, क्योंकि अगर मैं उनके काम को देखूं, ठीक है ना, तो वो मतलब उनके काम बेहतर है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को फिर लाएंगे।
آپ کی چوائس کون ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی. تحریک انصاف. کیوں صاحب؟ نئے آدمی کو آنا چاہیے نا, پرانے کو آزما چکے ہیں ہم, پرانے آ رہے ہیں وہی ہے تو کام وہی ہو رہا ہے, کام کچھ نہیں, اپنے کام کرتے ہیں ابھی چلے جاتے ہیں. میری تو رائے یہ ہے بھائی جان کہ نون لیگ کو دوبارہ آنا چاہیے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایفرٹس بہت کیے ہیں, ٹھیک ہے, کام بھی ملک میں بہت کیے ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ دیسی آدمی ہے, جدید پشتی امیر آدمی ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہاں, ان کے مطلب یہ ہے کہ بیس بھی ٹھیک ہے, دیسی آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں. میرے خیال میں تو عمران خان بہتر ہے اس وقت ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ پچھلے 5 سال میں اگر آپ دیکھیں تو جناب نواز شریف صاحب نے کوئی ایسے کام نہیں کیے جن کا بھی آؤٹ پٹ ہمیں نظر آئے. بجلی کی صورت حال آپ دیکھ لیں, کہنے کو تو انہوں نے بہت کام کیے ہیں, کتنے پروجیکٹس وغیرہ بنائے ہیں, لیکن جاتے جاتے شہباز شریف صاحب کہہ گئے ہیں جی کہ ہماری تو اب ہم سے نہ پوچھیے گا, ابھی آپ ہماری ذمہ داری نہیں, ہماری ذمہ داری نگران حکومت سے پوچھے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کو ٹرائی دیں, دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو آئندہ پھر کہا جا رہا ہے حکومت اور نوجوانوں نے بنانی ہے آپ جیسے لوگوں نے؟ جی جی بالکل. تو کس کی بنا رہے ہیں؟ عمران خان کی. عمران خان. پی ٹی آئی. کیوں بولے گی کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ کر دکھائے گا. شیر بلہ تیر نہیں شیر. پھر کس کی گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں آپ آئندہ؟ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بنے گی پی ٹی آئی انشاءاللہ. پھر کسے جتا رہے ہیں آئندہ الیکشن؟ جی عمران خان کو. عمران خان. جی تبدیلی. پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی جتا رہے ہیں عمران خان کو. نہیں سنے نا, اگر تو میں تو کہتی ہوں کسی کو بھی نہ دو. ہم نے جو یہ عرصہ گزارا ہے نا, ہمیں پانی نہیں ملتا, ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی, یہ مصیبت میں پڑے ہیں, تو آگے بھی ایک چانس دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. بلے کو شیر بلہ تیر یا شیر؟ شیر. بھابھی آپ کی رہ گئے شیر. کسے جتا رہے ہو آئندہ؟ عمران خان کو. آئندہ الیکشن میں کیا چوائس لے رہے ہیں آپ؟ بس عمران خان کا ہی ہے. عمران خان. عمران خان کا ہی آپ چاہ رہے ہیں کہ اب تبدیلی آ جائے؟ آ جائے. عمران خان ہی ہے, پھر انہیں کو ووٹ دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ کوئی مجبوری بن گئی؟ مجبوری یہ بن گئی ہے کہ ابھی بجلی کا حال دیکھا ہے آپ نے, تو مطلب جا رہی ہے, اس لیے آپ ایک بار اس کو آزما کے دیکھتے ہیں ابھی وہ کیا کہتے ہیں ذرا. کیوں جی عمران خان کو آزمانا چاہیے؟ بالکل آزمانا چاہیے جی. اچھا. کیونکہ انہوں نے دونوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. تو آپ چاہ رہے ہیں پھر عمران خان آ جائے؟ انشاءاللہ جی بالکل آئے گا. آئندہ پھر کسے جتا رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ سر نون لیگ کو تو بالکل ہی نہیں. اچھا نون لیگ کو. نون لیگ کو تو بالکل ہی نہیں, تو بس ہم تو کہتے ہیں بندہ وہ آئے جو سب کے ساتھ چلے. مثلاً عمران خان. آپ چاہ رہے ہیں عمران خان؟ ہاں جی پی ٹی آئی. جی آپ کی کیا رائے ہے؟ عمران خان. عمران خان. چلے جی عمران خان. آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ میں تو ویسے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں. عمران خان. پی ٹی آئی کو. ہاں جی ایبسلیوٹلی. کنو جتانا ہے آپ کو الیکشن؟ بلے لو. بلہ. بلہ. اس بار اگر چاہیں تو عمران خان کو ہی دینا چاہیے. آپ چاہتے ہیں عمران خان آ؟ اس بار عمران خان کو بھی چیک کر لینا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ شیر ہے جی. شیر. شیر. کسے جتانا ہے آئندہ الیکشن؟ انشاءاللہ عمران خان. عمران خان. زیادہ چانسز تو نون لیگ کے ہی ہیں, کام اچھے کروائے ہوئے. آپ کی رائے ہے کہ نون لیگ کو دوبارہ آ جانا؟ میرا خیال ہے. کسے جتانا ہے آئندہ الیکشن میرے دوست آپ؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. انشاءاللہ. کیوں؟ سب کو آزما چکے ہیں. جب سے پاکستان بنا آزما رہے ہیں. اب اس بندے کو بھی جس نے ورلڈ کپ لایا ہے, جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, جس نے سارا پیسہ باہر سے کما کے پاکستان میں لایا ہے, اب اس کو چانس دیں. تبدیلی انشاءاللہ. کس کو جتا رہی ہیں آئندہ الیکشن؟ دیکھیں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں, ووٹ تو تب دینا کہ جب وہ آ کے لوگوں کو, عوام کو بھی تو دیکھیں, پوچھیں. کس کو آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس قابل ہو, ہماری خدمت کرے اچھی طرح؟ میں تو عمران خان کو جاتا. عمران خان. کیا توقع ہے آپ کو عمران خان سے یہ توقع ہے, چلو یہ تو ہے, بات تو انسانوں والی کرتا ہے نا. ہماری رائے ہے کہ ایک موقع دینا چاہیے عمران خان کو. عمران خان کو. یہ دیکھیں یہ جو ایک موقع ہے نا, ایک موقع عمران خان کے لیے, یہ ایک نیا نیریٹو ہے نوجوانوں کا. کسے جتا رہے ہیں آئندہ الیکشن؟ جی عمران خان صاحب کو. اچھا عمران خان. جی. کیوں سر؟ سر ایک پرسنالٹی لوگ ہیں وہ, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نون لیگ کے رکن ہیں, انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں, یہ دیکھیں نا, بجلی نہیں ہے, کوئی بھی سین نہیں ہے, ہمارے ملک کا حالات ہی نہیں ہے. اس وجہ سے لاسٹ ٹائم بھی کوشش کی تھی عمران خان کی سر, اچھا, لیکن بس نصیب کی بات ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے حالات کچھ بدلے ہیں؟ کافی بہتر ہوئے ہیں, پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں. ہاں پھر کوشش یہی رکھیں گے سر, ظاہر سی بات ہے. پارٹی کی رائے؟ ساری رائے عمران خان. عمران خان کو. عمران خان. کیوں؟ کیونکہ وہ صاف اور شفاف آدمی ہے, تو انشاءاللہ ملک اس کے ساتھ بہتر رہے گا.
आप चाह रहे हैं कि आइंदा फिर इमरान खान? आइंदा इंशाल्लाह इमरान खान ही होगा पक्का। नून लीग को भी हम पहले आजमा चुके हैं, पीपी को भी पहले आजमा चुके हैं हम लोग। अब पीछे बचते हैं हमारे पास इमरान खान साहब, देखेंगे इंशाल्लाह, अगर वोट दे के देखते हैं क्या बनता है। नून लीग। सर आपको नहीं लग रहा इतने तरह तरह के इल्जामात लगे हैं, कई काम भी लोग कहते हैं बिजली भी ठीक नहीं कर पाए? कुछ भी है वो पुरानी पार्टी है, आज अगर उनसे गलत कुछ हुआ है तो कल को बेहतर ही वही करेंगे। किसे जिताना है दोस्त आइंदा? पीटीआई को। पीटीआई को? जी सर। क्यों? पीटीआई एक नई जमात है इसलिए जिताना। कौमी असम्बली का हलका है NA 61, जिसके लोगों की राय आपने पहले नसीराबाद में सुनी और फिर चूड़ हड़पाल में सुनी, और रावलपिंडी के इस हलके के एक और अहम इलाके में हम जाएंगे और वहां जाकर भी समझने की कोशिश करेंगे कि 25 जुलाई 2018 को इस हलके के लोग क्या रिजल्ट निकालने वाले हैं। NA 61 है, आपने देखी नसीराबाद के लोगों की राय, चूड़ हड़पाल के लोगों की राय, और अभी हम मौजूद हैं टेंच भाटा में। टेंच भाटा के लोगों का दावा है, रावलपिंडी के लोग कहते हैं कि जनाब ये एशिया का सबसे लंबा बाजार है। रश देख के तो लगता है लंबा बाजार है या नहीं, बहरहाल ये तो माप के पता चलेगा। तो खैर आइए लोगों से बात करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं। आइंदा इलेक्शन किसे जिता रहे हैं सर, क्या ख्याल है? देखो कौन जीता, जो अच्छा जीतेगा। आपकी राय क्या है? इमरान खान। इमरान? हाँ जी। इंशाल्लाह आसिफ महमूद। पीटीआई। 5 साल हुकूमत पूरी की है, ये नवाज शरीफ कहता था कि 5 साल में लोड शेडिंग खत्म करेंगे, झूठे वादे किए हैं, अवाम ही नहीं भाई वही हाल करेगी जो पीपल पार्टी का किया है। आप बताएं कौन आएगा? सर मुस्लिम लीग नून ही आएगी और कौन आएगी? नून ही आएगी। आप चाहते हैं नून? इंशाल्लाह जी भला आएगा। क्यों सर? ये चोर सारे खत्म। हमारी तो राय ये है कि भाई शेर सबको खा गया, हाँ बल्ला बल्ला ही है। किसे जिताओगे आइंदा? हम तो नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ के साथ? बिल्कुल इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई जी। आप चाह रहे हैं कि तब्दीली आ जाए? जी बिल्कुल आनी चाहिए तब्दीली। नवाज शरीफ को वोट डालेंगे? किसे जी नवाज शरीफ। नवाज ही बेहतर है ज्यादा से। नवाज शरीफ बेहतर जी। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि फिर शेर ही आ जाए? शेर ही दोबारा आना चाहिए। क्यों जी, जनाब जी कह रहे हैं? भाई जी जेड़ा भी आया मुल्क वास्ते बेहतर आवे। पार्टी की राय में कौन है बेहतर? बेहतर कौन है? बेहतर नवाज शरीफ ही, और कौन है? आपकी क्या राय है? कौन? नवाज शरीफ ही ठीक। नवाज। आपके ख्याल में? नवाज शरीफ ही आगे अच्छा है। नवाज शरीफ जी। इमरान खान को देना चाहिए वोट। अच्छा। तो उनको ट्राई करना चाहिए। इंशाल्लाह नून लीग के साथ हैं हमें। आप नून लीग के साथ? जी नून लीग के साथ हैं। पीटीआई जीतेगी क्योंकि नून लीग जो कारनामे करके गई है वो आवाम को भुगतने पड़े। इमरान खान। इमरान खान जी। नवाज शरीफ जी। क्यों सर? बहुत इस हस्ते के सर उसका कुछ करा हुआ नजर भी आता है। किसे जिता रहे हैं आइंदा इलेक्शन? इमरान खान। इमरान? अच्छा। क्यों सर? क्योंकि देखो मुख्तलिफ माहौल आना चाहिए ना, उन्होंने तो अपना वक्त गुजार लिया और करप्शन च भी साया हो गए ने, इंदा चलो एक नवे लीडर भी मौका देना चाहिए। इमरान खान को वोट देना है, उनको एक सीधा रखना है और चोरों से मुल्क को बचाना है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही इमरान खान साहब को देंगे इंशाल्लाह। किसको जिता रहे हो आइंदा इलेक्शन? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को। फिर आपका क्या? इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह। इमरान खान को हम जिताएंगे। उसने नवाज शरीफ को कम से कम इतना तो किया है, कम से कम ये जो 30 साल में नहीं हो सका उसने कर दिखाया है। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इमरान खान को। इमरान खान? हाँ जी। आइंदा जो इलेक्शन है वो तो पीटीआई को जिताना है। अच्छा, इमरान खान को। क्यों सर? क्योंकि ये जो जुल्म कर रहे हैं ना, इतनी गर्मी है और ये बिजली बिल्कुल ही नहीं देते। सुनने में आया है कि उसने अपने एरिया में बंदों को रिलीज दिया हुआ है, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है, पीटीआई करा रही है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे भी वो ऐसे ही करे, जैसा निज़ाम वहाँ चला रहा है ऐसा यहाँ चलाए ताकि ये गंद खत्म हो जाए। ये रावलपिंडी आपको पता है जी, जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, मियाँ नवाज शरीफ का ये शहर है पिंडी। तमाम सीटें मियाँ नवाज शरीफ इंशाल्लाह जीतेगा। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह सारी सीटें जीतेगी। पीटीआई इंशाल्लाह। क्यों सर? वैसे उसकी वजह ये है कि काम तो उन्होंने किए हैं कुछ थोड़े बहुत, लेकिन हम निज़ाम बदलना चाहते हैं, तब्दीली देखना चाहते हैं। बस पीटीआई जी, पहले हम दोनों को आजमा चुके हैं, पीपल पार्टी को भी और नून को भी। इंशाल्लाह पीटीआई इंशाल्लाह। शेर भला तीर कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या हो? तरीके लब्बैक इंशाल्लाह। तरीके लब्बैक इंशाल्लाह। किसे जिता रहे हैं आइंदा इलेक्शन? वो इमरान खान है यार। अच्छा, इमरान खान। इमरान खान तब्दीली आ रही है इंशाल्लाह। क्यों सर, तब्दीली आ रही है या शेर? जी बिल्कुल तब्दीली आ रही है इंशाल्लाह। पीटीआई नून लीग। नून लीग। शेर। अच्छा, शेर।
क्यों सर? तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। तब्दीली? हाँ बहुत तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। बस जी देखो प्रोग्राम तो शेर ही ना हो जी। शेर किसे जिता रहे हैं इलेक्शन आई? पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई इंशाल्लाह। किसे जिता रहे हैं सर? जिताना है इमरान खान को। किसे जिता रहे हैं आइंदा इलेक्शन सर? पीटीआई को इंशाल्लाह। पीटीआई। आपने नसीराबाद के लोगों की राय सुनी, NH61 में चूड़ हड़पाल के लोगों की राय भी सुनी, और फिर आप टेंच बाटा में आए, यहाँ पर भी लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपने देख लिया। एक बात वाज़ेह है कि 2013 के से हालात नहीं है। PMLN उतनी मजबूत नहीं और तहरीक इंसाफ उतनी कमज़ोर नहीं। बहरहाल यहाँ पर लोगों को एक शिकायत ये भी है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। बहरहाल देखना यह है कि क्या इन 3 मामलात पर इमरान खान कोई नई यकीन दहानी करवाते हैं या फिर नवाज शरीफ अपनी हुकूमत का इल्ज़ाम किसी और पर डाल के दोबारा जीत जाते हैं। जो भी होगा चंद दिनों में सामने आ जाएगा। तो NH61 के वोटर्स की राय आपने जानी। 2018 में इस हल्के में सिचुएशन क्या है, इस बारे में हम हबीब साहब से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपने NH61 के वोटर्स की राय जानी और आपने देखा कि लोग PTI नून लीग के बारे में क्या राय रखते हैं। रिजल्ट्स क्या हैं ये हम हबीब साहब से पूछेंगे। हबीब साहब, क्या फाइंडिंग्स हैं इस हल्के की? देखिए जी, बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड कर रही है और आपको पता है कि इम्कानी तौर पर यहाँ से आमिर क्यानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। NH61 से पहले ये बात चली थी कि यहाँ से शायद इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़े, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि जनाब वो NH53 से यानी इस्लामाबाद की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वहाँ से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो फिलहाल मुस्तरद हुए। तो वहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही, आप यूँ कहिए कि आगे जा रही है और 57% पे हमें वो नज़र आ रही है, जबकि नून लीग आप देख रहे हैं 36% पे है और अदर पार्टीज़ बशमूल पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें वो 7% पे है। अब अगर आप इसी को कंपैरिजन करें 2013 में, तो 2013 में आप देखें कि बहुत ही स्टाउनिंग और स्टॉनिशिंग चीज़ है जो आपको आज के रिजल्ट लगेंगे, वो है कि नून लीग जो थी 46% पे थी। अच्छा, तो गोया नून लीग नीचे आई है 36%, 36% यानी 20% तक 10% तकरीबन नीचे आ गई। और PTI थी 42%, तो 42% से तकरीबन ये 15% ऊपर चली गई। सही। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो स्विंग वोट है या आप जिसको कह सकते हैं वो 10% है या 12% है, वो वोट जो है वो स्विंग हुआ है और वो चला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। तो गोया अब हम कह सकते हैं कि एक हल्का जहां से हमने रावलपिंडी में किया था, आपको याद होगा कि NA62 यानी जहां से शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं शहर के अंदर से, वो हल्का भी वो जीत रहे हैं, हमारे सर्वे बता रहे हैं, और हमारा सर्वे ये भी बता रहा है कि NA61 भी वही जीत रहे हैं। और फिर NA59 जहां से चौधरी निसार साहब हैं, तो वो भी बता रहा है कि वो जीत रहे हैं। इसको सॉरी उस्मान एक और पर्सपेक्टिव में कह देते हैं। हबीब साहब जो बात जिस तरह करनी चाहिए, मेरे ख्याल ये हल्का भी नून लीग नहीं जीत रही, वो शेख रशीद साहब वाला हल्का भी नून लीग नहीं जीत रही, चौधरी निसार साहब वाला हल्का भी नून लीग नहीं जीत रही, और ये पिंडी की बात हो रही है, वो जो कि नून लीग का गढ़ है। अगर आप फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर के अलावा अगर आपने नून लीग की स्ट्रेंथ देखनी हो तो वो पिंडी को हमेशा से उन्होंने एज ए स्ट्रेंथ काउंट किया है। इसकी वजह क्या है? क्या वजह? हबीब साहब से मैं थोड़ा सा इस पे हल्का सा वो करना चाहता हूँ, कैलकुलेशन से करना चाहता हूँ। इसकी वजह क्या है? शायद लोग विद आलम सन सानू मरण दा शौक भी सी, या असल में मतलब क्या वाकई आपने ऐसे कैंडिडेट्स को, और चौधरी निसार साहब का यहाँ पे बड़ा इफेक्ट है, सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं, उस एरिया में इस हल्के से भी वो टेक्निकली इलेक्शन लड़ते रहे। तो क्या नून लीग ये अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपने रेटरिक की वजह से हार रही है, या वाकई PTI ने काम किया? हबीब साहब, ये देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों चीजें हैं। कुछ PTI का काम भी है, PTI ने अपने वोटर को और अपने सपोर्टर को मुतहरिक रखा है, कभी जलसे की सूरत में, कभी धरने की सूरत में, कभी किसी सूरत, और पिंडी में तो बहुत ज्यादा, और पिंडी में बहुत ज्यादा। और इसमें लेकिन ये जो PTI का 57% है ना, देयर इज अ बिग इफ, एक बहुत बड़ा अगर है, सवालिया निशान है। वो ये है कि आप देख रहे हैं कि बनी गाला में क्या हो रहा है,
टिकटों के फैसले अभी क्या तक कहते पार्टी जा के रही है अंदर एक्सेप्ट हो जाएंगे? हमने देखा था 2013 में पूरी तरह नहीं हुए थे। और जो हालात और क्राइम बता रहे हैं, उसका बड़ा नुकसान हुआ था, और नुकसान हुआ था, और जो क्राइम बता रहे हैं वो ये है कि अब भी नहीं माने जाएंगे। और अगर ये देखिए 36 और 57 में जो फ्लोट है वो 10% का 10% का है। जी जी। इसका मतलब ये है कि अगर एक छोटा सा उम्मीदवार और पीटीआई का खड़ा हो गया तो पीएमएलएन दोबारा मैं हबीब साहब की बात से कुछ हद तक एग्री करता हूं। एक बात पे डिसएग्रीमेंट है मेरा। सबसे पहली बात यह है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई ने बड़ी गलतियां की थी 2013 के इलेक्शन में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। कुछ गलतियां इस दफा भी रिपीट की जा रही हैं। अल्लाह करे कि ये जो पोस्ट स्क्रूटनी पीरियड है, जिसके अंदर ये पता चलेगा कि जिन लोगों को टिकटें दी उनमें से कितने लोगों के कागजात एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट हुए, टिकटों की रीशफलिंग कैसे होनी है। अल्लाह करे कि कुछ चीजें उसके अंदर वो ठीक करें, पार्टी के लिए नहीं जमहूरियत के लिए बेहतर है कि ठीक करें। लेकिन जो दूसरी बात है, ख्वाह शेख रशीद साहब जीते हैं जो कि पीटीआई की टिकट नहीं है, ख्वाह चौधरी निसार साहब जीते हैं जो कि पीटीआई की टिकट नहीं है, या नून के अलावा कोई तीसरा शख्स इंडिपेंडेंट इस कॉन्फ्रंटेशन की वजह से जीत जाए, प्रोबेबिलिटी ये है, दो प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर नून की फेडरल गवर्नमेंट बन गई, पीएमएलएन की फेडरल गवर्नमेंट बन गई, तो जो एक वैसे इंडिपेंडेंट है वो शायद उसको ज्वाइन कर ले। लेकिन जिन लोगों की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जिस तनाज़े में इस वक्त बात कर रहे हैं, ओवरवेलमिंग पॉसिबिलिटी ये है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो भी ग्रुप होगा, वो एक पार्टी हो, दो हो, गवर्नमेंट में हो, ऑपोजिशन में हो, पिंडी की ये सीटें उस इत्तेहाद के साथ होंगी या उस पार्टी के साथ होंगी, और फिर ये के साथ नहीं होंगी। अगर वो हुकूमत में हो तब भी नहीं होगी। ये जो पार्टी के अंदर टिकटों का मसला है, ये इतना संगीन होता चला जा रहा है कि आपको याद है कि हमने अटक का सर्वे चलाया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मेजॉरिटी हासिल थी, और 2013 में वो सीट सिर्फ इसलिए पीएमएलएन ने जीती थी कि मलिक अमीन असलम पीटीआई के टिकट पे थे और ताहिर सादिक साहब, मेजर ताहिर सादिक साहब आज़ाद थे जी। अब जनाब हुआ ये कि ताहिर सादिक साहब पीटीआई में चले गए और अमीन असलम साहब पहले से पीटीआई में। अब वो दोनों झगड़ पड़े NA 55 की सीट पे। कल जलसा था, बहुत उन्होंने मुशावरत के लिए इजलास बुलाया था अमीन असलम ने, लेकिन वो इजलास जो था वो जलसा बन गया जी। और जलसा बन गया तो लोगों ने कहा जी अमीन असलम साहब या तो इलेक्शन लड़ें, आज़ाद लड़ें, वरना हम आपको छोड़ के जाते। तो अब उन्हें भी कहना पड़ा कि जी मैंने भी कभी किसी पार्टी के जोर पे इलेक्शन नहीं लड़ा, अपने खानदान के जोर पे इलेक्शन लड़ा, अपने ग्रुप के जोर पे लड़ा। तो अब बात यह है कि अमीन असलम बेचारा जिसने इतनी मेहनत की इमरान खान के साथ, वो जगह जगह फिरा, सुनामी प्रोजेक्ट का वो जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट कामयाब किया जी जी, अब धरने के अंदर बड़ा एक्टिव रहा। अब उसकी मजबूरी, उसकी सियासी बका का मसला बन गया उसके जी। और ये बात बड़ी जरूरी है सब इस तरह, तो फिर हम बहुत सारे बहुत सारे हबीब साहब ने जो बात की, देखिए कुछ सीट्स हैं जहां पे पार्टी पॉलिटिक्स होगी, लाहौर की सीट्स हैं जहां पे पार्टी पॉलिटिक्स होगी। अगर लाहौर के जो बेशतर जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो यास्मीन राशिद साहिबा के अलावा प्रॉब्ली, बट अगर उनको इंक्लूड भी कर लें, अगर शफकत महमूद साहब और दीगर लोग अपने अपने हल्के से इलेक्शन ना भी लड़े तो उनकी सियासी साख पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो दही सीटें हैं, हबीब साहब इसको वैलिडेट करेंगे। अगर मैं एक पीटीआई का पॉसिबल कैंडिडेट हूं जिसने पहले किसी और पार्टी से लड़ा, पीटीआई से खुद लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा, और मेरे घर के 10, 15, 20 हजार वोट हैं, तो मेरी रूरल पॉलिटिक्स में सर्वाइवल ये है कि मेरा धाड़ा मेरे साथ है। इसी तरह मैं उसको 5 साल के लिए गिव अप नहीं कर। फैसलाबाद में अफजल शाही साहब, शाही खानदान इधर आया जी, तो शाही खानदान से पहले जिन्होंने 30-30 हजार वोट लिए हुए थे पीटीआई के टिकट पे, अब उन्होंने मसला खड़ा कर दिया। उनके लिए एक जीने मरने का मुकाम आ गया है कि हम क्या करें। इसी तरह शेखुपुरा के अंदर चिन्योट में क्या हुआ, चिन्योट में जिस शख्स ने पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और बड़े अच्छे वोट लिए थे, अब वो पीपुल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। सर कसूर में तो ये अच्छा, सियालकोट में उमर मायर का मामला है। उमर मायर अगर उस तरफ नहीं जाता, अगर वो इंडिपेंडेंट खड़ा रहता है, तो जो उमर मायर इज रियल पीटीआई, हाँ जी, और उसके मुकाबले में आप किसी इलेक्टेबल को टिकट देंगे तो एक नया मसला। देखिए, तो ये तो आपकी इजाजत से एजेस हैं, ये जो एज हासिल हुआ है पीटीआई को साथ, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ये लूज ना कर। मैं यही गुजारिश करने का हबीब साहब की इजाजत से, वो मुशर्रफ साहब इकबाल का शेर पढ़ते थे वैसे, लेकिन है इकबाल का शेर कि मेरा अज़्म इतना बुलंद तो है कि
کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے ڈر تو آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. ڈر پی ٹی آئی کو باہر کی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نون ابھی بھی شاید سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، کم از کم ان کا ایک کلیم ہے اور یہ ایک ویلڈ کلیم. لیکن جو سیٹ کی ٹکٹوں کے اوپر جو جھگڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جب حبیب صاحب اپنا سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ 57% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، تو وہ ہر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے والا کینڈیڈیٹ جس کینڈیڈیٹ کو میں سپورٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی میں، اگر وہ لڑے تو میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا. اگر وہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑ ہی نہ رہا ہو، انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہو، تو اتنا ووٹ پی ٹی آئی کے اندر سے کنسٹیچوئنسی سے نکل گیا. یہ مسئلہ نون کے لیے نہیں ہے، سوائے ایک دو جگہوں کے اوپر. نون کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. کچھ فیصلہ آباد کے اندر تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب والے ایریا کے اندر. آئی تھنک چودھری نثار صاحب کے حلقے کے اندر یہ تھوڑا سا اس طرح کا کانفلکٹ ہوگا. پی ٹی آئی کے لیے یہ ضلع تحصیل لیول کے اوپر یہ مسائل ہیں. 2013 میں بھی تھے. باقی تمام چیزیں ایک طرف، پی ٹی آئی کو اس ٹکٹ ایلوکیشن کو پہلے سیٹل کر لینا چاہیے تھا، بہتر ہوتا. اللہ کرے اب سے لے کے بھی الیکشن کے درمیان وہ اپنے ناراض ورکرز کو ٹھیک ہے. NA61 سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ ملک ابرار احمد کی اگر ہم 5 سالہ پارلیمانی کارکردگی کی بات کریں تو قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے 524 دن. ملک ابرار صاحب کی حاضری رہی 384 دن. 5 سالوں میں ان کے ریکارڈ پر 11 تقریریں ہیں. 11 مرتبہ ہی اسمبلی کارروائی کا وہ حصہ بنے اور 5 سالہ پارلیمانی کارکردگی ان کی یہ ہے کہ ان کے ریکارڈ پر کوئی قانون سازی نہیں ہے. تو یہ تھی ان کی پارلیمانی کارکردگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس حلقے سے جو پارلیمان میں بھی آ پاتے ہیں یا نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. اب یہ دیکھنا ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم امیدواروں کی اسکروٹنی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسکروٹنی کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا آخر کیا معیار رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن 2018 کے لیے اہل امیدواروں کی اسکروٹنی کا وقت ختم ہو چکا ہے. عمران خان کے حلقہ NA 131 لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. شہباز شریف، حمزہ شہباز، احسن اقبال، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، بلاول بھٹو زرداری اور فضل الرحمان بھی کلیئر قرار دیے گئے ہیں، جبکہ پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی لیا سے مسترد ہو گئے ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ اسکروٹنی کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا معیار کیسا رہا. سعد، آپ تو خود بھی اسکروٹنی کے سلسلے میں انوالو رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. آج بھی آپ صبح سے انوالو رہے ہیں، تو بتائیے گا ذرا کہ کیا طریقہ کار ہے اور معیار کیسا رہا الیکشن کمیشن کا. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا کلائنٹ کے کاغذات تھرو ہو گئے یا ریجیکٹ ہو گئے؟ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا ہمارے کیسز کے پرسپیکٹو میں، نہ کلائنٹس کی بات کروں گا نہ کیس کی. لیکن آج صبح سے اور کوئی کام نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ بیشتر وکیلوں نے صرف ایک ریٹرننگ افسر، پھر دوسرا ریٹرننگ افسر، پھر تیسرا ریٹرننگ افسر، ایک کاغذات دوسرے کاغذات. میری عدالت کے اندر بھی بحث تھی آج کے سارے کیسز کے اندر، اور میرا اس میں جینوئن یقین بھی ہے کہ 2013 کی اسکروٹنی سے، 2008 کی اسکروٹنی سے، 2002 کی اسکروٹنی سے، تمام اسکروٹنی کے عمل سے مختلف ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی جمہوریت کے اندر یہ ایک نیا اسکروٹنی کا عمل ہے. میں اس کی 3 وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں جی. تین کس پیراہوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مختلف ہے، بہتر بھی ہے. 2013 کے بعد سے کیا کیا چینجز ہوئیں جس کی وجہ سے اسکروٹنی کا عمل اب میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے اور بہتر ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جی اسکروٹنی کا پروسیس جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن کو قانون کا نہیں پتا، ہر بندہ جو نامینیشن پیپرز جمع کرواتا ہے، ہر کنسٹیچوئنٹ کے پاس، اس علاقے کے ووٹرز کے پاس، دیگر کینڈیڈیٹس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ ان کاغذات نامزدگی کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اس نے یہ غلطیاں کی ہیں یا چھپائی ہیں، اور اعتراضات فائل کیے جاتے ہیں. ریٹرننگ آفیسر ان اعتراضات کا فیصلہ کرتا ہے. جو بھی ریٹرننگ آفیسر فیصلہ کرے اس کے بعد الیکشن کے ہائی کورٹ کے اندر اس کی ایک اپیل اور ان دس کیس ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ ججز بھی ہیں، سول جج ہیں، درجہ اول عام. ان دس کیس نہیں، پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہمیں یاد ہیں 2002 سے آنورڈز، ہر دفعہ ریٹرننگ آفیسرز اسکروٹنی کے پرپسز کے لیے ایڈیشنل سیشن ججز، سول ججز، سیشن ججز ہوتے ہیں. جو 3 چیزیں جو اس پرٹیکولر الیکشن پروسیس کو مخصوص بناتی ہیں، بہتر بناتی ہیں، وہ دیگر ہیں میرے خیال میں. سب سے پہلی بات یہ کہ 2017 کا نیا قانون آ چکا ہے. 2013 تک کے نامینیشن فارمز، بائی الیکشن کے نامینیشن فارمز بھی 1976 کے قانون کے نیچے، ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کے نیچے بنے تھے. 2017 کے قانون کا جو اسکروٹنی پروسیس ہے، جو ڈیٹیلڈ پروسیس ہے، وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ حبیب اکرم صاحب کی مہربانی اور آپ کی مہربانی، میں آپ کو بھی کریڈٹ، تو ان کی وجہ سے
जो नया डेक्लेरेशन है, जो नई डेक्लेरेशन है, मैं अभी डेक्लेरेशन के ऊपर बात करने से पहले मैं एक पहला पॉइंट पहले बता दूं कि एक तो हो गया कि 2017 का कानून है, दूसरी बात यह कि पिछले 1.25 साल के अंदर हमारी अदालत उज़्मा की जूरिस्प्रूडेंस ये रही है कि मिस डेक्लेरेशन जहां पे होगी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मिस डेक्लेरेशन ये हमारी पिछले 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, पिछले 5 साल में बनी सर, ये पिछले 5 साल में भी नहीं बनी। जो पहले डिस्क्वालिफिकेशंस होती रही वो डुअल नेशनैलिटी पे होती रही, वो फेक डिग्री पे होती रही, वो असासा जात की मिस डेक्लेरेशन पे नहीं होती रही। डुअल नेशनल एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2012-13 में कर दिया। गलत डिग्री है, डिस्क्वालीफाई हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने 12-13 में कर दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2012-13 के अंदर कर दिया। पहली दफा असासा जात की मिस डेक्लेरेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, और ये पूरी जजमेंट्स नवाज शरीफ साहब की, पैनामा की तीनों जजमेंट्स, 20 अप्रैल की, 28 जुलाई की रिव्यू साहब वाली जजमेंट, जहांगीर तरीन साहब वाली जजमेंट, ख्वाजा आसिफ वाली जजमेंट और शेख रशीद साहब वाली जजमेंट, ये तमाम जो हैं वो इस स्क्रूटनी प्रोसेस के अंदर पढ़ी जाएंगी, कोर्ट की जाएंगी। सो ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस ये कि इस वक्त ये कागजात नामजदगी हबीब अकरम साहब की मेहरबानी से, इस वक्त ये कागजात नामजदगी सिर्फ कागजात नामजदगी नहीं है। इस वक्त हबीब अकरम साहब ने उस ऑर्डर को बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बतौर इनके वकील वाजे करता जाऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जो 6 जून का है, उसके अंदर हमारे दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कागजात नामजदगी के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन ऐसे गिनी जाएगी जैसे ऑन ओथ सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। तो इस वक्त का स्क्रूटनी प्रोसेस 3 वजह से मुख्तलिफ है। नया कानून है, पिछले 1.25 साल की मिस डिक्लेरेशन की जूरिस्प्रूडेंस है, और हर इंफॉर्मेशन सिर्फ रिटर्निंग अफसर के सामने आप ये नहीं कह सकते कि जी वो मैं गलती से लिखा गया, आपने ऑन ओथ एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा। हबीब साहब, एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई, एक आम शहरी होने की हैसियत से, खान साहब के NA 131 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और NA 53 से मुस्तरद हो गए, और आरओ की जानिब से जो एतराज लगाया गया वो ये कि बयान हल्फी नामुकम्मल था। तो NA 131 में भी तो वही बयान हल्फी जमा हुआ होगा, तो वहां से कैसे मंजूर होगा? देखिए, बात यह है कि एक तो डिफरेंस ऑफ जजेस भी होता है, और वो बहरहाल किसी न किसी तरह फैसले में असरअंदाज दी हो, लेकिन जो जज साहब हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हुए, उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया, और उन्होंने बैक वक्त 4 लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए। शायद खाकान अब्बासी के एक्सेप्ट कर लिए हैं, मेहताब अब्बासी साहब के उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, आयशा गुलालाई के भी रिजेक्ट कर दिए, और इमरान खान साहब के भी रिजेक्ट हो गए। तो लिहाजा एक तो ये रिजेक्शन एक टेक्निकल रिजेक्शन है, जो जैसे ही वो दुरुस्त हो जाए तो उस सूरत में भी, और जैसे ही वो अपील में जाएंगे वो खत्म हो जाएगी, उस सूरत में भी खत्म हो जाएगी। एक बात आप जहन में रखिए कि हमारा जो एक पूरे एक पाकिस्तान में हमेशा से इलेक्शन की रवायत है ना, वो ये है कि इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद को हर रियायत दी जाती है जी, उसके खिलाफ पेंडिंग केसेस का फैसला उसी वक्त नहीं सुना दिया जाता, हर रियायत दी जाती है, खा वो कंडीशनल कर दी जाए। हमारी अदालतों का ये बड़ा उम्दा तर्ज अमल रहा है कि अगर किसी के ऊपर कोई शक पैदा हो गया है तो उसे इजाजत दे दी गई है, मशरूत दे दी गई है, बाज़ औक़ात उसका रिजल्ट विदहोल्ड कर लिया जाता है, और बाज़ औक़ात उसको फिर बाद में प्रोसेस किया जाता है, बाद में लीगल प्रोसेस में डाल दिया जाता है कि अच्छा जी अब बताएं कि आपने वो क्या किया था, और उस सूरत में कागजात नामजदगी कालादम करार दे दिया मैं आपकी बात को जरा थोड़ा सा कानूनी पर्सपेक्टिव में एक बता दूं। जस्टिस इफ्तिखार चीमा, जस्टिस जी मैं इसमें तलाल चौधरी साहब को भी ये रियायत मिलेगी? मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत दरकार है। आर्टिकल 17 पाकिस्तान का जो है उसके नीचे राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, आपका जमहूरी हक, आईनी हक इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने का, ये बुनियादी हकूक में शामिल है, फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। इसके ऊपर जब भी कदगन लगेगी या उसकी रिस्ट्रिक्शन दी जाएगी तो उसको बड़े नैरोली इंटरप्रेट किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं कि बुनियादी हुकूक के ऊपर जब भी कदगन लगे, ख्वाह वो बुनियादी हुकूक स्पीच का हो, इलेक्शन का हो, प्रॉपर्टी का हो, वो नैरोली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी शायद रिटर्निंग अफसरान ने रिजेक्ट कर दिए हो, और अपील में हो सकता है वो एक्सेप्ट, और बज़ाहिर आपको मशकूक लग रहे हो जी, बज़ाहिर आपको मशकूक लग रहे हो। एक और भी अब देखें ना, मैं आप कागजात तो इतने मशकूक हैं
کہ بلاول ہاؤس کراچی کی قیمت 35 لاکھ روپے لکھی. نہیں ہے بھی اتنی کو میرا خیال ہے یہ بھی شاید زیادہ بتائی گئی. اب مجھے کوئی کہہ رہا تھا, مجھے اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مانگ تانگ کے 70 لاکھ روپے آفر کر دوں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کا گھر جو ہے اسلام آباد میں بڑی پرائم لوکیشن پہ, اس گھر کی قیمت 26 لاکھ روپے. حبیب صاحب یہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت کی قیمت بتائی ہے جب انہوں نے 26 لاکھ روپے اس کی قیمت لگی ہے تو 52 لے لیں. ہمیں مطلب ہم بہت سے لوگوں کو, حبیب صاحب آج انٹرم سیٹ اپ کی بھی ڈیکلریشنز آئی ہیں. نہیں پنجاب والی صاحب ایک اور اہم معاملہ, چودھری نثار صاحب کے مد مقابلہ اب نون لیگ اپنے کینڈیڈیٹس اتارنے کا فیصلہ کر چکی ہے, تو یہ بھی بتائے گا کہ یہاں سے اب کیا سچویشن ہو سکتی ہے. دیکھیے چودھری نثار صاحب کو NA 59 سے کوئی غیر معمولی, اگر یہ بہت بڑا اپسٹ ہو جائے تو چودھری نثار صاحب ہار سکتے ہیں, ادروائز چودھری نثار صاحب میں حبیب صاحب سے ایک دعویٰ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر حبیب صاحب اس کی اپنے ضمیر کی گواہی دیں تو میرا خیال ہے اگر NA 59 کی طرف خاص طور پہ بات کریں, اگر نواز شریف صاحب خود وہاں سے کینڈیڈیٹ ہوں تو بھی مشکل ہو 70+%. 70+% حبیب صاحب کے سروے کے دوران چودھری نثار صاحب کی پاپولیرٹی ہے, اور حبیب صاحب نے اسپیسیفکلی اس سروے میں پوچھا کہ اگر وہ آزاد نہ بھی ملے, ہاں تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ NA 59 سے تو بہت مشکل ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اچھا NA 63 سے ان کا جیتنا مشکل ہے, جتنا مشکل ان کا 59 میں ہارنا ہے تقریباً اتنا ہی مشکل جیتنا ان کا 63 میں. اب معاملہ یہ ہے کہ غلام سرور خان صاحب جو NA 63 میں جنہوں نے ہرایا تھا, انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ میں